हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और साथियों देखो, आज हम यहाँ पे मैथ्स के अंदर एक और शानदार सेशन आप सभी के लिए लेके आए हैं। और साथियों आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले मैथ शेप यानी कि लेस से मैथ के तमाम वो क्वेश्चन साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, रेलवे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सारे के सारे। तो सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। ठीक है भाई। और सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं, सभी लोग एक बार क्लास को भैया ना शेयर कर दीजिए ना। सभी प्यारे साथी क्लास को जय जय शिव भोलेनाथ। गुड इवनिंग भाई। दीपक कुमार गुड इवनिंग भैया ना। ठीक है, तो साथियों देखो शुरुआत करते हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। देखो आज हम यहाँ पे, और टॉपिक का नाम आप सभी को पता है प्यारे साथियों। यहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ने वाले हम यहाँ पे, देखो साथियों यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है साथियों, यहाँ पे टॉपिक क्या है, देखो हमारा यहाँ पे टॉपिक का नाम है एलसीएम एचसीएफ यानी कि लैसे और मैसे के तमाम वो क्वेश्चन प्यारे साथियों जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भैया ना। ठीक है, चलो तो साथियों यहाँ से शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की भैया ना। ये रहा प्यारे साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपसे क्या कहा गया है कि तीन संख्याएं जो हैं प्यारे साथियों यहाँ पे परस्पर क्या है, सहअभाज्य हैं। और प्रथम दो और अंतिम दो संख्याओं का जो गुणनफल है प्यारे साथियों यहाँ पे कितना है। आप कहोगे सर 432 है और 945 है। तो तीनों संख्याओं का प्यारे साथियों यहाँ पे जो लघुत्तम समापवर्तक है प्यारे साथियों, वो आपको बताना है कि वो कितना होने वाला है भाई। ठीक है, वो साथियों यहाँ पे आपका कितना होने वाला है। ठीक है साथियों, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी के सामने एक वर्ड आपको देखने को मिला प्यारे साथियों, यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये वो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं प्यारे साथियों जिनका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। वो क्या कहलाती है, हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि वो दो संख्याएं साथियों जिनका एचसीएफ एक होता है। कितना होता है, एचसीएफ एक होता है। वो कैसी संख्याएं होती है, आपकी सहअभाज्य संख्याएं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मान लो मेरे पास में तीन संख्याएं हैं। ठीक है, एक एक्स है साथियों, यहाँ पे एक वाई है और एक कितना क्या है, जेड है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर हम मान लो यहाँ पे तीनों की तीनों ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, तीनों की तीनों जो संख्याएं प्यारे साथियों ये कैसी संख्याएं, देखो आपकी से अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी है साथियों, यहाँ पे से अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो आपसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्या करना है वो सारी बातों के साथ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ पहली दो, एक्स और कितना दे रखा है, देखो आपको ये 432 कितना दे रखा है, 432 दे रखा है। मेरे भाई आखिरी संख्याओं का जो फल है, अंतिम दो संख्याओं का प्यारे साथ है 945 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है देखो यहाँ पे प्यारे साथ संख्या ऐसी है मेरे भाई, यहाँ एक संख्या ऐसी दोनों में कॉमन है। यहाँ अगर हम y की बात करें तो प्यारे साथ y दोनों में कॉमन है। मेरे भाई y का जो मान होगा, y का जो प्यारे साथ यहाँ पे, तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, y का जो वैल्यू का प्यारे साथियों यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा, एच का। अगर हम एचसीएफ की बात करें दोनों के 432 और 945 की, प्यारे साथियों एच कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 27। तो आपके पास में ये दोनों के अंदर जो मध्य वाली संख्या है साथियों यहाँ पे y है। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए हमें दोनों गुणनफलों को करना होगा प्यारे साथियों। एचसीएफ का मैं से लेना पता है साथियों कितना बनेगा, 27 बनेगा। अब देखो अगर मेरे को x का मान चाहिए प्यारे साथ, फिर किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो आप कहोगे सर देखो x और y दोनों का गुणनफल अगर 432 है, अगर y की प्यारे साथियों देखो हाँ 27 है, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, तो दोनों के गुणनफल को 27 से भाग दे दो प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 27 से 27 साथियों यहाँ कितना बचेगा, 27 27 कितना बचेगा, 16 100 जाएगा। 27 का भाग साथियों यहाँ पे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। इसी प्रकार से साथियों अगर मैं जेड की बात करता हूँ भैया ना, इसकी बात करता हूँ, आप कहोगे वाई और जेड गुणनफल जो है 945 है। अगर मेरे पास वाई की वैल्यू नहीं है, देखो 27 है, तो जेड 945 को साथियों कितने से, 27 से डिवाइड करेंगे। आप कहोगे 27 से भाग दीजिए, आप कहोगे 27
81 हो जाएगा भाई, 81 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कितना बचेगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे 4 में से यहाँ अगर हम बात करें 9 में से 8 कम करेंगे 13 बचने वाला है, ये 135, 27 का भाग 135 में 5 बार जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ मेरे पास में एक्स वाई तीनों के मान आ चुके हैं। अब आपसे क्या पूछा है, इनका लघुत्तम समाप्रवर्तक पूछा। दीपक कुमार बोल रहे हैं सही। इसकी बात करें, अब देखो कमेंट करके बताओ साथियों, यहाँ पे एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं क्या वॉइस पर आ रही है सभी को भैया ना। सभी साथी कमेंट करके एक बार बताएं कि वॉइस एकदम क्लियर आ रही है क्या। ठीक है भाई, सभी को आवाज एकदम प्रॉपर सुनाई दे रही है प्यारे साथी यहाँ पे। अब देखो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दोनों का गुणनफल दे रखा था 432, दो अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 945 दे रखा है। प्यारे साथियों यहाँ y जो है दोनों में कॉमन वो संख्या, इसको ढूंढने के लिए इनका दोनों का HCF लेना होता है। तो यहाँ पे देखो 432 और 945 के HCF की बात करें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि y का मान प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर y का मान क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर मुझे x का मान चाहिए तो 432 को मैं 27 से भाग करूंगा, कितना हो जाएगा 16। और मेरे को यहाँ पे z का मान चाहिए तो साथियों यहाँ पे 945 को 27 से भाग करूंगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब मेरे पास वो तीन सहअभाज्य संख्याएं आ चुकी हैं साथियों यहाँ पे, जिनमें से पहली संख्या कितनी है, आप कहोगे सर एक 27, पहली संख्या कितनी है साथियों, एक 16 है, एक 27 है, और प्यारे साथियों एक क्या है 35 है। मेरे भाई ये तीनों ध्यान रखना कैसी संख्याएं यहाँ पे, आप कहोगे सर तीनों की तीनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनका एलसीएम पूछा जाए तो मेरी बात एक बात ध्यान रखना सभी भैया ना, सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम कहलाता है। सहअभाज्य संख्याओं का लय से निकालना हो तो प्यारे साथियों उनका गुणनफल ही क्या कहलाएगा, उनका लय से कहलाएगा। तो जब यहाँ पे साथियों इनको गुणा करेंगे, यानी कि 16 गुना यहाँ 27 गुना 35 करेंगे तो प्यारे साथियों आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 15,120। यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2022 के अंदर जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे प्यारे साथियों, वहां आपसे ये सवाल पूछा गया था भाई, ठीक है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं भैया ना। खुशबू भाई नमस्ते भाई आपको। दीपक कुमार, हाँ बिल्कुल, अब वॉइस बिल्कुल सही होगी भैया ना। और ये स्वीट कौन है भाई, गुड इवनिंग भैया आपको भी ना, ठीक है। चलो साथियों देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं साथियों। देखो ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा है। मैंने आपको एक ही बात कहा, तमाम साथियों यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, रेलवे के एग्जाम में भाई, ठीक है। तो देखो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है आज का भाई हमारा, कि दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्रवर्तक प्यारे साथियों क्या है, यहाँ पे 588 है। तो निम्नांकित में से कौन सा उनका महत्तम समाप्रवर्तक नहीं हो सकता, यानी कि महत्तम समाप्रवर्तक कौन नहीं हो सकता है भैया ना, ये हमसे पूछा गया भैया ना, ठीक है। 49, 21, 35 या फिर 28, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, दो संख्याओं का लय से तो हमको दे रखा है, तो आपको इन ऑप्शंस में से देख के बताना है प्यारे साथियों कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, क्या 49 नहीं हो सकता, या 21 नहीं हो सकता, या साथियों 35 नहीं हो सकता, या फिर क्या नहीं हो सकता 28। ये आपको देख के बताना है भाई, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसे सोल्व कैसे करते हैं, मैं बेहद आसान तरीके से साथियों आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एलसीएम जो दे रखा है प्यारे साथियों, यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने, गुणनखंड करने, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 नाम 18 और 2 चौका 8 हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो जाएगा साथियों, और कितना बचेगा, 1 2 7 14 हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौका साथियों 12 हो जाएगा, और 3 आम 27 हो जाएगा भाई, ठीक है।
ठीक है भाई, यहाँ पे 3 चौका 12 और कितना बचेगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब देखो साथियों यहाँ पे हम 7 का भाग करेंगे, 7 7 49 और 7 का भाग फिर से देंगे 1 बार। अब मेरी बात सुनना, देखो साथियों यहाँ पे अगर मैं 49 की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों 49 का मतलब होता है 7 गुणा में 7। क्या 49 के दोनों साथ मेरे पास ऑलरेडी हैं? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। तो 49 बताओ उन दोनों संख्याओं का में से हो सकता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। 21 की बात करें तो 21 का मतलब होता है 3 गुणा में 7 होता है भाई, ठीक है, तो 3 भी मेरे पास है, 7 भी मेरे पास है, तो 21 भी हो सकता है। 28 की बात करें तो 7 चौका 28 होता है, तो 7 भी मेरे पास है भाई, है ना, 4 भी मेरे पास है, 2 गुणा 2 4 ही तो होता है। लेकिन प्यारे साथियों अगर हम बात करें हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 35 बनेगा, क्योंकि आपको पता है 35 का मतलब क्या होता है, 35 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 गुणा 7 होता है ना भाई, ये तो 7 तो है हमारे पास, कौन नहीं है, 5 नहीं है, देखो कहीं नजर आ रहा है क्या, तो 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि 35 जो है साथियों यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का कभी भी क्या नहीं हो सकता, में से नहीं हो सकता भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं कि भाई दो संख्याओं का, देखो सवाल क्या है, दो संख्याओं का प्यारे साथियों आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है 15:11 है, यानी उनका महत्तम समापवर्तक प्यारे साथियों कितना है, 13 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। पहली बात तो देखो प्यारे साथियों ध्यान देने वाली बात क्या है, दो संख्याओं का मैसेज जो क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। प्यारे साथियों अगर मैं इनके पीछे एक्स लगाऊं या ना लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ से इनका जो में से है प्यारे साथियों, आप कहोगे सर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से में से कितना है, 1 है मेरे भाई, यहाँ से 1 है और सवाल में से कितना दे रहा है, देखो 13, तो 1 रेशो की वैल्यू 13 हो जाएगी। अगर मान लो मेरे को दूसरी संख्या पूछी है प्यारे साथियों, तो 11 गुणा देखो क्या करूंगा मैं, 13 करूंगा, जो कितना होता है 143 होता है भैया ना, कितना होता है रे, 143 होता है। आपको पता है दो ऑप्शन ऐसे हैं भाई हमारे पास जिनमें लास्ट के दो ऑप्शन क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 143 है। अब मेरे को पहली संख्या भी देखनी होगी और पहली संख्या के लिए प्यारे साथियों मुझे 15 का मान ज्ञात करना है, यानी कि 15 गुणा 13 करूंगा भाई मैं, है ना, तो देखो यहाँ पे 13 पंजो 65 हो जाएगा साथियों, कितना हासिल आ जाएगा 6, 13 एकम 13 और 6 साथियों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 19 हो जाएगा भाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 19। तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, ए ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम देखो सही आंसर हो जाएगा भैया ना, बिल्कुल भैया ना, पिछले क्वेश्चन का आंसर 35 था और स्वीट बिल्कुल भैया ना, खुशबू भी सही आंसर दिए। राज वर्मा जी गुड इवनिंग भैया आपको, वेरी गुड इवनिंग भैया ना, ठीक है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो दो संख्याओं का लय से 48 है, उनका अनुपात प्यारे साथियों कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो 6 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, प्यारे साथियों ध्यान देना, यहाँ पे चाहो तो देखो एक संख्या को आप 2x मान सकते हो, दूसरी संख्या को साथियों यहाँ पे 3x मान सकते हो, ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुझे इन 2:3 संख्याओं का रेशियो दे रखा है, इनकी लैसे की बात करूँ तो लैसे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और मेरे भाई इस 6 की वैल्यू जो है हमारे पास में 48 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा भैया ना, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तुमसे दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना, यानी 3 और 2 5 का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 का मान 8 तो 5 का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 40 हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा भैया ना, ए ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। देखो ये तमाम वो सवाल है साथियों, देखो यहाँ पे ये आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ सवाल है साथियों, देखो ध्यान से समझो इसको भी, है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे ये आरपीएफ एसआई के अंदर पूछा हुआ साथियों ये क्वेश्चन है, ठीक है। कब पूछा गया था आरपीएफ एसआई, यहाँ पे 2019 के जो पेपर हुए थे प्यारे साथियों, वहां ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का जो लैसे है साथियों कितना है, 182 है, और उनका मैसे कितना है, देखो 13 है। अगर एक संख्या साथियों 13 दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था साथियों उस टाइम भी आपको बताया था कि जब दो संख्याएं दे रखी और उनके लैसे और मैसे दे रखा हो तो एक रिजल्ट आपको प्यारे साथियों ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है प्यारे साथियों उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, आप कहोगे सर बराबर होता है। मुझे यहाँ पे एक
संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे उनके लैसे और मैसे के गुणनफल को हम किससे भाग कर देंगे, पहली संख्या से। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम कितना 182 है, में से साथियों कितना है 13 है, पहली संख्या कितनी है 13 है, 13 से 13 कटेगा, तो बताओ दूसरी संख्या साथियों यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या प्यारे साथियों यहाँ कितनी हो जाएगी 182 हो जाएगी भैया ना। यानी ए ऑप्शन प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भैया ना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं भैया ना, कि क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। सभी साथी कमेंट करके आंसर दे भैया ना, सभी साथी कमेंट करके आंसर। चलो साथियों, यहाँ से इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात प्यारे साथियों देखो कितना दे रखा है, 6:5 है, और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो है कितना है, यहाँ पे 6750 है। तो संख्याओं का योगफल कितना होगा प्यारे साथियों, ये आपसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है। अब देखो इस सवाल की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे तो मैं पहली संख्या को साथियों 6x मान लूँ और दूसरी संख्या को क्या मान लूँ, देखो यहाँ पे 5x भी है ना। एक संख्या मेरी 6x है और दूसरी संख्या को साथियों क्या मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था साथियों देखो यहाँ से कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है प्यारे साथियों बराबर होता है, किसके बराबर होता है, लैसे और मैसे के गुणनफल के। जो मेरे भाई हमें कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6750। मेरे भाई यहाँ 6 × 5 करते हैं 30 हो जाएगा, 30 से साथियों एक जीरो ये कट जाएगी आपकी भैया ना, एक जीरो तो कट जाएगी ना। और यहाँ इसको साथियों 3 से काटेंगे तो 3 दूनी साथियों 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 पंजो 15। तो आप कहोगे सर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 225 के बराबर दी हुई है, तो फाइनली अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आपको देखो संख्याओं का योग पूछा गया है, अगर मैं योग की बात करूं तो देखो 6x और 5x मिलके कितना होता है प्यारे साथियों, 11x होता है। अगर आप कहोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू 15 है, तो 15 की गुणा किससे करेंगे, 11 से करेंगे, तो प्यारे साथियों ये आपका कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा भैया ना। डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भैया ना। डी ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल स्वीट, बिल्कुल 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम क्या है, सही जवाब है भैया ना। ये लो प्यारे साथियों देखो क्वेश्चन नंबर देखो आप सभी के सामने है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने भैया ना, ठीक है। दो संख्याओं का जो अनुपात आपको दिया हुआ है उनका अंतर प्यारे साथियों देखो कितना है, 18 है। संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक प्यारे साथियों क्या होंगे, ये आपसे यहाँ पूछा गया है भैया ना, ये प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है। तो फटाफट साथियों यहाँ पे कमेंट करके सभी बताइए यहाँ पे भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे साथियों क्या होने वाला है, सभी कमेंट करके आंसर दें भी। चलो साथियों देखो सभी लोग, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ और सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है भैया। देखो यहाँ पे साथियों इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व कर, तो दो संख्याएं मेरे पास में, बिल्कुल आराम से समझेंगे साथियों। देखो इसे पहली संख्या को अगर मैं 11x मान लूँ,
दूसरी को मेरे भाई मैं क्या मान लूँ, देखो यहाँ पे कितना मान लूँ भाई, यहाँ पे देखो 17x मान लूँ। आपसे देखो सबसे पहले तो इनके बीच के डिफरेंस की बात करें, अगर मैं देखो सबसे पहले तो छोड़िए साथियों, यहाँ पे आप कहोगे यहाँ देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने एक्स का है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो प्यारे साथियों डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे सर 6x। कितने का है, 6 का है। या फिर x मानोगे नहीं मानोगे तो भी कोई दिक्कत वाली प्यारे साथ। और यहाँ से 6x का है और उस 6x की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 18। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास में 3। अब आपसे क्या पूछा, इन संख्याओं के महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होंगे। अब देखो यहाँ से साथियों, अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूँ, अगर मैं इनके में से की बात करूँ भैया ना, इनके में से की बात करूँ तो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है ना भाई। और एक्स ही हमारा जो कॉमन होता है वही तो में से कहलाता है। एक्स कॉमन है और एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो 3 है। तो आपको यहाँ पे 3 तो एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, फिर आपको लैसे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं प्यारे साथियों, क्योंकि इसी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो अगर आप साथियों यहाँ पे इसका लैसे ज्ञात करना चाहते हो भैया ना, इसका लैसे ज्ञात करना चाहते हो तो आप देखो लैसे क्या होगा, लैसे आपका हो जाएगा देखो यहाँ पे 17 11 गुणा में प्यारे साथियों x हो जाएगा, जहाँ x की वैल्यू आपको रखनी है भैया ना। 17 गुणा 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो गुणा करेंगे प्यारे साथियों 187, और 187 को गुणा करेंगे देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 से, तो आप कहोगे सर 3 7 21 हो जाएगा, 2 हासिल 3 8 24 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। आप कहोगे सर यहाँ पे देखो में से तो 3 आ रहा है हमारा और यहाँ पे ले से आ रहा है 561 आ रहा है क्वेश्चन का, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8 सभी के सामने है, सभी साथी बिल्कुल इस क्वेश्चन का भी जवाब दें, इस क्वेश्चन का आंसर दें। इस क्वेश्चन का साथी यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, ठीक है। राइट आंसर साथी यहाँ पे क्या होने वाला है, सभी कमेंट करके बताएं मुझे इनका राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ और कौन देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है प्यारे साथियों, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि देखो किसका आंसर सबसे पहले आता है। साथियों देखो क्वेश्चन को पढ़ें एक बार कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो आप कहेंगे सर कि दो संख्याओं के महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक क्रम से हमें कितने दिए हुए हैं, 44 और कितना दिया है 264 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है साथियों दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है, तो छोटी संख्या साथियों आपको ज्ञात करनी है कि वो छोटी संख्या साथियों यहाँ पे क्या होने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहली बात तो अभी मैंने आपको समझाया भाई दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है प्यारे साथियों वो बराबर होता है उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के। ठीक है, ये बात प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगर मैं भाई यहाँ पे सबसे छोटी संख्या को x मान लूँ तो दूसरी जो संख्या है वो इसका कितना गुना है, 3/2x हो जाएगी, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब इनका देखो में से तो 44 है प्यारे साथियों और ले से कितना है 264 है भैया ना, ठीक है। यहाँ से अब देखो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ से तो देखो एक कटेगा, किससे कटेगा भाई, देखो 3 से काटते हैं भैया ना, 3 से काटेंगे प्यारे साथियों, देखो ये कितनी बार कटेगा, तो 3 8 साथियों कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, 3 8 24 यानी साथियों कितनी बार कटेगा, आप कहोगे सर यहाँ से कितनी बार कटेगा, 88 बार कटेगा। अब x गुणा x साथियों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे हम बात करें ये 44 है गुणा में 88 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 44 गुणा 2 लिख सकते हैं। और साथियों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 उनसे, तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा आपका। अब आपको तो एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो एक्स की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो इन सब का रूट निकालना पड़ेगा, इसका मतलब 44 2 बार आया है, तो साथियों यहाँ पे
44 को एक बार लेंगे, यहाँ पे 2 भी साथियों 2 बार है तो इसको एक बार लेंगे, और फाइनली मेरा यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 88, और यही प्यारे साथियों हमारी क्या होगी, छोटी वाली संख्या होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया ना। सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ये रहा साथियों आपके सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का लैसे 252 है और उनका मैसे प्यारे साथियों कितना है, देखो 14 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो साथियों आपको दूसरी संख्या का पता करना है और फिर ये बताना है कि वो दूसरी संख्या जो है साथियों वो 28 से कितनी ज़्यादा है, ये आपको पता करना है। तो आप देखो सबसे पहले तो साथियों यहाँ पे उस दूसरी संख्या का पता करेंगे, और दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें लैसे और मैसे के जो गुणनफल है, लैसे और मैसे के गुणनफल को प्यारे साथियों भाग देना है। कितने से भाग देना है, आप कहोगे सर 28 से भाग देना है। तो आप कहोगे सर देखो 14 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 छः की 12। तो आप कहोगे सर यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम बात करें प्यारे साथियों उस दूसरी संख्या की, तो कितनी है, देखो ये 126 है भैया ना। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि ये जो दूसरी संख्या है जो साथियों, ये दूसरी जो संख्या है वो 28 से कितनी परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, 28 से साथियों यहाँ पे कितनी परसेंट ज़्यादा है प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सबसे पहले 126 में से 28 घटाइए भाई, कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 98 ज़्यादा है भैया ना। कितना ज़्यादा है, 98। और मेरे भाई ये 98 कितने पे ज़्यादा है, आप कहोगे सर 28 पे। और प्रतिशत में बदलना है तो प्यारे साथियों 100 की मल्टीप्लाई देंगे भाई, तो 14 से काटेंगे 2 बार, और 14 से काटेंगे 7 बार, और 2 से काटेंगे 100 को प्यारे साथियों कितनी बार, 50 बार। अब 50 गुणा 7 आप जानते हो प्यारे साथियों कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 350% क्या है, ज़्यादा, यानी कि डी ऑप्शन साथियों हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भैया ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से एकदम सही आंसर हो जाएगा। और साथियों यहाँ पे अंतिम सवाल की बात करते हैं आज की क्लास की भैया ना। आज की क्लास के अंतिम सवाल की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है साथियों। तो सभी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन है देखो, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का साथियों गुणनफल कितना है, 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर प्यारे साथियों यहाँ कितना है, 13 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए साथियों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो दोनों संख्याएं आपको बतानी है कि वो दोनों संख्याएं साथियों कितनी कितनी है। देखो दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का प्यारे साथियों देखो यहाँ गुणनफल जो है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 48 दे रखा है। और दोनों का अंतर जो है प्यारे साथियों यहाँ पे कितना है, 13 है। अंतर कितना है भाई, 13 है। ठीक है, अंतर 13 है, कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। ठीक है, एक बार और मैं इस क्वेश्चन को साथियों यहाँ एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक देखने को मिलता है। एक बार मैं चेक आपको बता देता हूँ प्यारे साथी। हाँ ठीक है, बिल्कुल प्यारे साथी, यहाँ पे एकदम ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है कि वो दोनों संख्याएं क्या होगी, उनका अंतर क्या होना चाहिए। आप कहोगे सर अंतर तो 13 होना चाहिए, और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है ना वो दे रखा है साथियों कितना, 48। ऐसे सवालों को प्यारे साथियों आप अगर ऑप्शन से चेक करोगे तो बेहद आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो अगर मैं मेरे भाई यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करता हूँ, तो आप कहोगे सर इनमें कॉमन तो कुछ नहीं है, में से तो ठीक है एक है, लेकिन साथियों इनका जो लैसे है ना वो 25 गुणा 12 हो जाएगा, तो डी नहीं होगा प्यारे साथियों, सी भी नहीं होगा, और ना ही बी होगा। और प्यारे साथियों हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं साथियों यहाँ पे पहली संख्या को देखो 3 मान लूँ, और दूसरी संख्या को मेरे भाई देखो जैसे मैं 16 मान लूँ, तो आप मुझे बताओ क्या मैं इनका में से एक बोल सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल एक हो जाएगा में से।
और साथ ही यहाँ पे अगर मैं इनके लैसे की बात करता हूँ, तो लैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो लैसे के लिए देखो दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, और जब कॉमन नहीं होता कुछ भी, तो दोनों का गुणनफल ही प्यारे साथियों हमारा लैसे होता है। तो लैसे कितना है, देखो यहाँ पे 48 है। और मेरे भाई यहाँ पे देखो दोनों का गुणनफल जो है वो बताओ 48 बन रहा है नहीं बन रहा। और यही तो कह रहा था कि दोनों का गुणनफल कितना है, देखो यहाँ पे 48 है। तो साथियों आज ये देखो हमारी आज की क्लास का ये अंतिम सवाल था भैया ना, ठीक है। अब देखो मैं साथियों ये तमाम जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ सोल्व करवाए वो सारे के सारे साथियों यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन थे। बिल्कुल, सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से साथियों यहाँ पे समझ में आए होंगे। और साथियों फिर से देखो कल तो हमारा देखो क्लास होगा नहीं, सैटरडे को भी क्लास नहीं होगा साथियों। अब ये जो क्लास है आपकी साथियों यहाँ पे कब होने वाली है, मंडे को होने वाली है। तो एलसीएम एचसीएफ का साथियों जो पार्ट 2 जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा प्यारे साथियों, ये कब होगा आपका, मंडे को होगा। और मंडे को साथियों वही टाइम होगा भैया ना, ठीक है, वही टाइम प्यारे साथियों आपका। क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, देखो ये ग्रुप डी 2022 में साथियों जो पेपर हुआ था, आपका एग्जाम हुआ था प्यारे साथियों, वहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पे, मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखने 9 है, फिर 24 और 12 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में प्यारे साथियों कितना बचता हो, 4 बचता हो, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता हो। मेरे भाई यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जब मैं उस संख्या को 5 से भाग देता हूँ तो 5 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर आपका देखने को नहीं मिलना चाहिए। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो साथियों कैसे उसे हमें सोल्व करना है। सबसे देखो आपका आंसर वो होगा मेरे भाई यहाँ पे जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो आप क्या बताओ यहाँ पे, आप बताओगे कि मेरे को 146 में 5 का भाग जाता है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जाता, 222 में भी नहीं जाता, 144 में भी नहीं जाता। तो प्यारे साथियों 5 से विभाजित होने वाली जो संख्या है यहाँ पे वो ए ऑप्शन के अंदर है 220, ठीक है। देखो आपको यहाँ पूरा सवाल सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको केवल ये देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है साथियों यहाँ पे जो 5 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। तो आपको ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया ना दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, ये एक ही माप है प्यारे साथियों यहाँ पे, 3 मीटर और कितना सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जा सके। पहले तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना कि 1 मीटर में अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है भाई। 1 मीटर में प्यारे साथियों यहाँ पे कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें, देखो यहाँ पे भाई पैमाने की लंबाई की बात करते हैं तो 3 मीटर और 96 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 में कितना सेंटीमीटर, 300, 300 और 96 प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 396 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे हम बात करें, देखो 5 मीटर और 28 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो गया, 528 हो गया। और ये है प्यारे साथियों यहाँ पे 7 मीटर है और 92 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया कुल मिला के 792 भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई, अब देखो ध्यान रखना बड़ी से बड़ी संभव लंबाई, इसका मतलब है साथियों यहाँ पे मुझे इनका क्या लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा, मुझे इनका में से लेना होगा। तो प्यारे साथियों जब इनका आप यहाँ पे एचसीएफ लोगे, में से लोगे, तो आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, एचसीएफ लेने के कई सारे तरीके हैं प्यारे साथियों यहाँ पे। उन सब तरीकों में अगर हम बात करें प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे उन सब तरीकों में प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप वो 2 नंबर ले लो प्यारे साथियों जिनके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है प्यारे साथियों कम से कम हो। आप देखो यहाँ पे, देखो इन दोनों नंबर्स की बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे इन दोनों नंबर्स की बात कर लेते हैं। इनमें से बड़े नंबर की बात करें तो कौन है बताओ, आप कहोगे सर 528 है। और मेरे भाई 528 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे 396 से, तो आप कहोगे सर एक बार भाग होगा 396। अब इसको देखो यहाँ घटाते हैं तो देखो 8 में से 6 कम करेंगे 2 बचेगा, 12 में से प्यारे साथियों यहाँ पे 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा भाई, ठीक है। और यहाँ देखो 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 बचेगा, 132। फिर साथियों आगे अगला स्टेप क्या होगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको 132 को 132 का भाग देना है, कितने में भैया ना, 396 में देना है।
तो आप कहोगे सर ये भाग जो है ना 3 बार जाएगा पूरा पूरा भैया ना। और मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, जब भाग पूरा पूरा चल जाए तो वो अंतिम भाजक ही हमारा में से कहलाता है। या तो में से देखो हमारा क्या होगा, 132 होगा भैया ना। अब लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना, अगर 132 अगर में से है, 132 का भाग 396 में जाता है नहीं जाता? आप कहोगे सर बिल्कुल जाता है 396 में 132 का भाग भैया ना। 528 में जाता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 528 में भी जाएगा और 792 में भी जाएगा। तो फिर साथियों यहाँ पे 132 सेंटीमीटर हो जाएगी वो बड़ी से बड़ी माप भैया ना। 132 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर और सेंटीमीटर में लिखूंगा तो आप कहोगे सर 1 मीटर और 32 सेंटीमीटर। प्यारे साथियों ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 मीटर और 32 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो साथियों देखो अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ से हम 3 की बात कर लेते हैं। देखो साथियों ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्या बोला है, 111 रूसी, 407 जो है चीनी तथा 259 जापानी यात्री एक जगह पर एकत्रित हुए। यानी ये सब यात्री साथियों एक जगह पे इकट्ठा हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाते हैं तो हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्तियों की संख्या समान रहे। ठीक है, प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। प्रत्येक दल में मेरे भाई यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या, या फिर देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे प्रत्येक दल की संख्या यहाँ पे साथियों यहाँ पे दलों की कुल संख्या पूछी जाएगी भैया ना। थोड़ा सा यहाँ पे देखना है भैया ना, दलों की कुल संख्या, दलों की अगर हम बात करें कुल संख्या। सबसे तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे ये हर टाइप के व्यक्ति जो हैं, जैसे हमारे पास रूसी व्यक्ति हैं, चीनी व्यक्ति हैं और कैसे हैं जापानी व्यक्ति, एक दल में एक जैसे व्यक्ति होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए भैया ना एक दल के अंदर। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम इनका क्या लेंगे, देखो यहाँ पे एचसीएफ लेंगे इनका। 111 मैं यहाँ लिख देता हूँ प्यारे साथी इनको, 111, 407 और 259। मेरे भाई इन सब का मुझे क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, में से लेना है भाई इनका सबसे पहले। तो में से देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले देखो में से लेने के कई सारे तरीके होते हैं। या तो में से देखो, में से होता है क्या, जो कॉमन फैक्टर होता है सबके अंदर भैया ना। या प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे कि कोई भी दो संख्याओं के बीच के जो में से होता है, या तो उनका अंतर होता है, अंतर का कोई फैक्टर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया ना। अब देखो साथियों यहाँ हम क्या करेंगे, देखो आप दो ऐसे नंबर लो जिनके बीच का डिफरेंस कम हो। तो आप कहोगे सर एक तो क्या है, देखो यहाँ पे 259 और एक क्या है मेरे भाई यहाँ पे देखो 111। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग दे दीजिए भैया ना। आप देखो जब घटाओगे तो यहाँ 8 कितना बचने वाला है प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे ये 8 बचेगा। ये प्यारे साथियों 5 में से कम करेंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा, बचेगा 148। कितना भाई यहाँ पे देखो 148। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ देखो 148। यहाँ पे 2 बार भाग चल जाएगा भैया ना साथियों। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 111 का भाग प्यारे साथियों 2 बार जाएगा भैया ना, 220। अब यहाँ घटाइए भैया ना, 9 में से 2 कम किया 7, 5 में से 2 कम किया कितना देखो 3। अब मेरे भाई 37 का जो भाग है ना वो 111 में देना है, और 111 में 37 का भाग 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका मतलब प्यारे साथियों मेरा जो यहाँ पे में से या तो 37 हो गया, 37 का कोई फैक्टर होगा। तो क्या 37 का भाग सब में जा रहा है क्या, आप एक बार ये बात चेक कर लीजिए। आप कहोगे सर 111 में 37 का भाग बिल्कुल जाता है, 407 में भी जाता है भैया ना, और 259 में भी जाता है। टोटल ऐसे संख्या चाहिए भाई हमें, कुल संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक मतलब एक दल के अंदर 37 व्यक्ति रह सकते हैं। ऐसे 111 व्यक्तियों के कितने दल बनेंगे, तो आप कहोगे सर 111 में 37 का भाग दे दो। यहाँ देखो चीनी व्यक्ति कितने, 407 और एक दल में 37 हैं, तो 407 में कितने दल बनेंगे। और अगर जापानी की बात करता हूँ मैं प्यारे साथियों, यहाँ पे तो टोटल व्यक्ति हैं 259 और एक दल में रहते हैं 37, तो 37 से साथियों यहाँ पे डिवाइड कर। अब देखो यहाँ पे 111 में 37 का भाग प्यारे साथियों कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पे 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे 3 बार जाएगा। यहाँ 407 में कितनी बार जाता है, तो आप कहोगे सर 407 में 11 बार जाएगा। और 259 की अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पे 7 बार।
ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। इस तरीके से प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना हो गया? 11 और 7 कितना हो गया? 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21। तो मेरे भाई ऐसे कुल दलों की जो संख्या बनेगी ना आपकी टोटल वो 100 सॉरी कितनी बनेगी? 21 बनेगी भैया। कुल दलों की संख्या कितनी बनेगी साथियों? देखो यहाँ पे 21 बनेगी भैया ना। हिमांशु योगी जी गुड इवनिंग भैया आपको ना, वेरी गुड इवनिंग। अब साथियों देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये प्यारे साथियों देखो यहाँ पे ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, आपके एग्जाम के अंदर ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। अब ऐसे सवालों को प्यारे साथियों कैसे हमें सोल्व करना है ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक सेमिनार में विषयों ए बी और सी में भाग लेने वाले की संख्या जो है क्रम से प्यारे साथियों यहाँ पे देखो कितनी है? 96, 160 और कितना है? 224 है। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी बैठे हों और एक कमरे में सभी प्रतिभागी एक विषय से हों। तो देखो कहने का मतलब ये है कमरों की न्यूनतम संख्या भी चाहिए भैया, ठीक है, और प्रत्येक कमरे में समान संख्या में व्यक्तियों की संख्या भी होनी चाहिए और हर कमरे में एक जैसे व्यक्ति होनी चाहिए, एक जैसे विषय वाले व्यक्ति होने चाहिए। प्यारे साथियों देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखो 96, 160 और प्यारे साथियों यहाँ पे जो 200 इनका क्या लेना है? प्यारे साथियों यहाँ पे देखो में से लेना है। क्या लेना है? में से। में से देखो कई सारे तरीकों से आप ज्ञात कर सकते हो। उनमें से अगर मैं एक तरीके की प्यारे साथियों बात करता हूँ तो देखो यहाँ अगर हम बात करेंगे ये 200 से प्यारे साथियों संख्या ले लो, 200 और एक लिया मैंने यहाँ पे 160, तो मैंने इस बड़ी संख्या को इस छोटी संख्या से डिवाइड किया ना, तो एक बार भाग जाएगा। देखो घटाएंगे तो 4 और 12 में से 6 कम करेंगे साथियों कितना आएगा? 6, 64 भैया। कितना आएगा? 64। अब मेरे भाई 64 का भाग जो है ना हम कितने में देंगे? 160 में देंगे भैया। 64 का भाग कितने में देंगे? 160 में देंगे, तो ये 2 बार जाएगा भाई लगभग, ठीक है, तो 64 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें प्यारे साथियों देखो यहाँ पे 10 में से 8 कम के कितना बच रहा है? देखो बच रहा है, और ये 5 में से 2 कम करेंगे प्यारे साथियों 3 बचेगा। अब हमें 32 का भाग 64 में देना है, तो 32 का भाग 64 में 2 बार जाएगा, यानी भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। तो या तो देखो मेरा में से जो है 32 होगा प्यारे साथियों, ये 32 का कोई देखो यहाँ पे फैक्टर होने वाला है। अब ये देख लो 32 का भाग प्यारे साथियों क्या सब में जा रहा है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सब में जा रहा है भैया ना, ठीक है। एक कमरे में बैठने वाले लोगों की अधिकतम जो संख्या है ना प्यारे साथियों वो कितनी होने वाली है? आप कहोगे सर 32 होने वाली है भाई। टोटल कितनी होने वाली है? 32 होने वाली है। तो ऐसे कमरों की संख्या पूछे टोटल। भाई एक बार बताओ यहाँ पे देखो ए विषय वाले कितने कितने व्यक्ति हैं बताओ? 96, और एक कमरे में 32 बैठ सकते हैं, तो इस तरीके से कमरों की संख्या कितनी होगी? तो 96 में 32 का भाग दे दो। बी विषय वाले व्यक्तियों की संख्या देखो कितनी है? देखो 160 और एक कमरे में 32 बैठ सकते हैं, 32 का भाग देंगे तो यहाँ बी विषय की संख्या आ जाएगी। ऐसे सी विषय वाले लोगों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? 200 से 32 भाग दे देंगे। अब देखो 32 का भाग देखो साथियों यहाँ कितनी बार जाता है? तो ये तो 3 बार जाएगा, और मेरे भाई इसकी बात करते हैं तो ये 5 बार जाएगा, और इसकी बात करें तो प्यारे साथियों देखो कितने बार जाएगा? देखो 7 बार। तो इस तरीके से टोटल कमरों की संख्या की अगर हम बात करें तो देखो 7 और 5 12, और 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 भैया। तो 15 आंसर आ जाएगा साथियों, देखो यहाँ से डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे भैया डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चल लेते हैं भैया, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। देखो ये भी एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया? एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित में प्रतिभागियों की जो संख्या है साथियों यहाँ पे 112, 144 और 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बिठाया जाना है और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या जो है साथियों, ये न्यूनतम संख्या पूछे, कमरों की न्यूनतम संख्या। अब मेरे को एक बार बताओ न्यूनतम संख्या कब आएगी? जब कमरे में अधिक से अधिक व्यक्तियों को बैठाएंगे। भाई कमरों की न्यूनतम संख्या साथियों कब होगी? जब एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठाएंगे, अधिक से अधिक बैठाएंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा के लिए प्यारे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का मुझे क्या लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा, में से लेना होगा भैया ना, क्या लेना होगा, में से। तो सबसे पहले तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे 112, 144 और मेरे भाई 192 का आप क्या ले लीजिए, एचसीएफ ले, इनका एचसीएफ लेना है सबसे पहले। तो आप एचसीएफ देखो, मैंने आपको एक ही बात बताया, या तो एचसीएफ दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होता है, अंतर का कोई फैक्टर होता है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या आप यहाँ पे देखो कोई भी ऐसी दो संख्याएं ले लो साथियों जिनके बीच का डिफरेंस थोड़ा कम हो। इनमें से देखो बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे सर 144 तो बड़ी है, तो 144 में 112 का भाग दे देता हूँ, एक बार भाग जाएगा ना। तो देखो यहाँ घटाएंगे तो देखो 4 में से 2 कम करेंगे 2, और 4 में से 1 कम करेंगे 3। अब 32 का भाग जो है प्यारे साथियों यहाँ पे 112 में देना है, 112 में देना है भैया ना। 4 बार तो भाग जाएगा नहीं साथियों, 3 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो 112 में से 96 घटाएंगे, देखो 12 में से 6 कम किया 6, ये 16 बचेगा। फिर 16 का भाग साथियों यहाँ पे किस में देना है, 32 में। तो 16 का भाग जो है साथियों यहाँ पे किस में देना है, 32 में देना है। तो भाई 2 बार जाएगा ना भाग पूरा पूरा, यानी कि रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ रिमाइंडर आपका बचेगा नहीं। इसका मतलब है या तो आपका एचसीएफ जो है प्यारे साथियों जो में से है वो 16 होगा, या 16 का कोई फैक्टर होगा। भाई एक बार ये चेक कर लीजिए साथियों यहाँ पे, क्या 16 का भाग सब में जा रहा है, आपको सर बिल्कुल जा रहा है। तो कमरों की न्यूनतम संख्या बात करनी है ना आपको। आप कहोगे सर देखो यहाँ पे हम बात करें, देखो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के अंदर टोटल कितने हैं, 112 हैं। एक कमरे में 16 बिठा सकते हैं, तो 16 का भाग दे देंगे। ऐसे ही 144 में साथियों 16 का भाग देंगे, और ऐसे ही प्यारे साथियों यहाँ पे 192 में 16 का। देखो ये तो 7 बार भाग जाएगा, ये मेरे भाई 9 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16 और 16 दूना 32 यानी 12 बार। 12 और 9 कितना होगा, 21 और 7 कितना हो जाएगा साथियों, देखो 28। तो ऐसे कमरों की न्यूनतम जो संख्या होगी ना वो कितनी होने वाली है, आपकी 28 होने वाली है। ऐसे कमरों की जो न्यूनतम संख्या होगी ना साथियों यहाँ पे वो कितनी होने वाली है, देखो 28 होने वाली है भाई, 28 होने वाली है साथियों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास के साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो सभी साथी देखो जिन्होंने एक बार चैनल को भैया ना सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और शेयर भी करे ना, और क्लास को शेयर करे भैया ज़्यादा से ज़्यादा। देखो ना काफ़ी दिन के बाद हम वापस क्लास स्टार्ट किए हैं भाई आज। हाँ जी, चलो भैया ना नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भैया। एक स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या जो है क्रम से 184, 276 और 332 थी। प्रत्येक कक्षा में छात्रों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था, लेकिन सभी ग्रेडों में प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान थी। कोई बात नहीं भैया ना, प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा शिक्षक नियुक्त किया गया था, इस उद्देश्य के लिए कि आवश्यक कक्षा शिक्षकों की न्यूनतम संख्या क्या थी। न्यूनतम संख्या इसका मतलब अधिक से अधिक व्यक्तियों को बिठाना पड़ेगा उस कमरे में, इसका मतलब है साथियों इस क्वेश्चन का भी हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा भाई इसका एचसीएफ लेना है। और सबसे पहले हम बात बताऊं यहाँ पे इसके बाद साथियों हम बात करते हैं 276, इसके बाद हम बात करते हैं 322। मेरे भाई आपको इनका एचसीएफ लेना है, इनका में से लेना है साथियों। यहाँ क्या लेना है, इनका में से लेना है। देखो यहाँ पे तो आप देखो यहाँ अगर हम बात करें तो मैं ये दो नंबर ले लेता हूँ स्टार्टिंग के साथियों, 276 और 184। तो मैं 276 को सबसे पहले 184 से भाग करता हूँ भैया। ये एक बार भाग होता है साथियों, देखो यहाँ पे एक ना आएगा, देखो 6 में से 4 कम किया 2, और ये साथियों 15, तो ये 9 बचेगा 92। अब 92 का भाग प्यारे साथियों देखो यहाँ पे 92 का भाग साथियों देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 184 में देना है, तो मेरे भाई ये कितनी बार भाग हो रहा है, देखो 2 बार 84 आ रहा है। या तो मेरे भाई देखो में से आपका क्या होगा, 92 होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। अब फिलहाल अगर हम बात करें साथियों, अगर यहाँ पे 92 अगर आपका एचसीएफ है तो प्यारे साथियों 92 का भाग इन तीनों संख्याओं में जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन 322 में नहीं जा रहा। तो 92 का इससे जस्ट छोटा फैक्टर कौन होता है, 46 होता है। 46 का भाग सब में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भैया ना। तो में से तो आपका क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा, 92 में नहीं होगा प्यारे साथियों, 46 होगा, क्योंकि 92 में से ये संख्या भाग नहीं हो रही थी ना, लेकिन 46 से हो रही है। तो आपको करना क्या है प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे
उनकी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। 184 में 46 का भाग दो, 273 में भी मेरे भाई 46 का भाग दो, और 322 में भी साथियों यहाँ पे किसका भाग दो, 46 का भाग। अभी देखो 46 का भाग साथियों यहाँ कितनी बार जाता है। आप कहोगे सर देखो अगर हम बात करें ये तो 4 बार जाएगा भाई, है ना, 4 बार जाएगा यहाँ पे। और यहाँ साथियों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितनी बार जाएगा, ये 6 बार भाग होगा। और यहाँ अगर हम बात करें प्यारे साथियों देखो यहाँ पे, यहाँ 7 बार जाएगा। टोटल जो है 17 बनेंगे ऐसे भैया ना। टोटल आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, यानी कि 17 आपका आंसर होगा। 17 आंसर होगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का भैया। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 17 होगा भैया। चलो एक सवाल की ओर, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये रहा साथियों, देखो आप सभी के सामने एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि किरण के पास 24 सफेद मोती हैं और रमेश के पास 18 काले मोती हैं। वे मोतियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में मोती हो, और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मोती हो या केवल सफेद मोती हो। एक ही पंक्ति में व्यवस्थित किए जा सकने वाले मोतियों की अधिकतम संख्या। अरे अधिकतम संख्या, इसका मतलब प्यारे साथियों यहाँ पे इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। देखो यहाँ पे सीधा सा सवाल है प्यारे साथियों, 24 और 18। आप मुझे बताओ 24 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। भाई मुझे 24 और 18 का में से लेना है, एचसीएफ लेना है बस केवल यहाँ पे, क्योंकि अधिकतम संख्या के लिए साथियों यहाँ पे हम एचसीएफ लेते हैं। तो भाई अगर हम बात करें, देखो इनके में से की बात करता हूँ तो आपको पता है साथियों कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया ने इस क्वेश्चन का। भाई देखो यहाँ पे अधिकतम संख्या चाहिए मोतियों की, ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब एचसीएफ निकालेंगे साथियों यहाँ पे। देखो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो यहाँ से, वाह, यहाँ क्या बोला गया है, देखो एक रवि है और रवि के पास 1530 अंडे हैं भैया ना, जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें डिब्बों में रखने की जरूरत है। और प्रत्येक कार्टून में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि रवि और विनीता दोनों को ऐसे कार्टून उपयोग के लिए स्वीकार्य लगे जिनमें कोई खाली जगह न हो और न ही कोई अंडा बिना पैक किए। यानी कि आपको एक कार्टून के अंदर साथियों अंडों की संख्या अधिकतम रखनी होगी, ज्यादा से ज्यादा रखनी होगी भैया। एक कार्टून के अंदर साथियों यहाँ पे अंडों की संख्या ज्यादा से ज्यादा लेनी होगी। और मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो इन दोनों का मुझे एचसीएफ चाहिए, यानी 1530 और साथियों यहाँ पे 2380। इनका आपको एचसीएफ लेना है, इनका आपको में से लेना है साथियों। यहाँ पे इनका क्या लेना है, आपको में से लेना है, एचसीएफ लेना है भैया ना। और एचसीएफ की साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो इनका एचसीएफ, एक तो ये ध्यान रख सकते हो कि आपका एचसीएफ वो होगा जो इन ऑप्शन से देख लो, जो भी आपका एचसीएफ होगा ना उससे ये दोनों नंबर्स जो है साथियों यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइड होंगे भैया ना। देखो 255 मेरे भाई नहीं है ना, 255 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसका भी नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा साथियों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 170 आपका आंसर आ जाएगा, 170। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, देखो यहाँ से भाई देखो बड़ी संख्या कौन है, आप कहोगे सर 2380। 2380 में साथियों मुझे भाग करना है कितने का, 1530 का। 1530 का एक बार भाग होगा भैया ना, ये 1530 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इनका अंतर करते हैं तो ये 0, ये 8 में से 5 कम, 3 कम करेंगे 5 बचेगा। और साथियों अगर हम बात करते हैं ये कितना हो जाएगा, देखो 13, तो 8 और 5 13 नहीं 850। अब मेरे भाई 850 का भाग देना है किसमें, 1530 में, तो ये भी एक ही बार भाग जाएगा भैया ना 850। तो देखो यहाँ अंतर करेंगे तो क्या बनता है, आपको कहोगे सर 0, और ये 13 है तो 8 और 5 13, ये साथियों यहाँ पे। और यहाँ साथियों देखो कितना 14, तो इसका मतलब है अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों 680, कितना भाई यहाँ पे देखो 680, ठीक है, हाँ जी। अब 680 का भाग साथियों यहाँ पे 850 में देना है हमें, ये भी एक ही बार जाएगा भैया ना। और यहाँ अंतर की बात करें तो 0, और ये देखो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 1। अब देखो यहाँ पे 170 का भाग देना है किसमें, 680 में देना है। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहती है भैया ना, जब तक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए।
तो यहाँ आपको पता है पूरा पूरा भाग चलेगा, इसका मतलब आपका जो एचसीएफ है प्यारे साथियों यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे 100। बाकी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो भाई, ऑप्शन से भी साथियों यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं भाई। चलो एक दो सवाल और ले लेते हैं, दो क्वेश्चन, उसके बाद साथियों हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये देखो भैया ना क्वेश्चन नंबर 9। एक स्कूल की जो कक्षा है 10, 11 और 12 में छात्रों की संख्या क्रमशः 384, 256, 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया था। किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे। यदि सभी समूह में छात्रों की संख्या समान हो तो समूह की न्यूनतम संख्या, देखो न्यूनतम संख्या कब बनेगी, जब एक समूह में अधिकतम लोग होंगे, अधिकतम लोग होंगे भाई एक समूह के अंदर, तभी तो समूह की न्यूनतम संख्या बनेगी। जब एक समूह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप रखोगे, तो सबसे पहले तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 384, 256 और 480 का क्या लेना है, देखो यहाँ पे में से लेना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये भाग विधि ही काम में ले लेते हैं, 480 और 480 को साथियों 384 से डिवाइड कर लेते हैं। एक बार भाग होगा भाई 384। आप देखो यहाँ पे घटाएंगे तो देखो 10 में से 4 कम करेंगे 6, ये साथियों देखो ये 17 हो जाएगा, और 17 में से 8 यानी कि 9। फिर साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो 96 का डिवाइड करना है किसमें, 384 में। देखो साथियों यहाँ अगर हम बात करें तो 6 चौक का 24, 2 9 चौक 36, बिल्कुल 4 बार भाग हो रहा है भैया ना, 4 बार भाग हो रहा है पूरी तरीके से। यानी कि या तो आपका साथियों एचसीएफ जो है जो 96 होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा भैया ना, या इसका कोई फैक्टर होगा। अब ये देख लो क्या 96 से सारे भाग हो रहे हैं क्या प्यारे साथियों। तो अगर हम बात करें देखो 384 में तो 96 का भाग जाता है बिल्कुल भैया ना, क्या 256 में जाता है क्या, 256 की अगर हम बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे 256, 16 16 16 और 16 6, बिल्कुल 256 का नहीं जाता। तो एक बात ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इसके फैक्टर की बात करें, तो फैक्टर क्या बनेगा भाई, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे 48, 48 बनेगा भैया ना। और 48 की अगर हम बात करते हैं तो 48 का भाग देखो यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, 16 से देखो अगर हम बात करें 96 तो 16 का स्क्वायर 256, 16 बार और ये 6 बार नहीं, तो चले जाएगा ठीक है। 56 की बात करते हैं तो 16 56 हो जाएगा, 16 या 48 हो जाएगा भैया ना, नहीं जा रहा है। तो अगर और क्या करें साथियों, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते, आप कहोगे सर देखो ना तो 96 से पूरी संख्या डिवाइड हो रही, ना 48 से हो रही, 48 से भी नहीं हो रही है भैया ना। तो और क्या कर सकते हैं साथियों, देखो यहाँ पे इनके लिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा दूसरा नंबर ले लेते हैं भैया ना। एक बार मैं एक नंबर और यहाँ पे ले लेता हूँ प्यारे साथियों, देखो जैसे 34 और 384 को अब हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार साथियों, यहाँ पे 256 है, ये एक बार भाग होगा भाई 256 से। यहाँ अगर हम घटाएं तो साथियों देखो है, और 14 में से 6 घटाएंगे तो ये 8 बचेगा, और साथियों ये 7, 7 में से 5 कम करेंगे 2, 3 में से 2 कम करेंगे 1, यानी 128, 128 बचेगा। अब 128 का अगर हम बात करें प्यारे साथियों 256 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, बार जाएगा 256, तो यहाँ 128 आ रहा है, 128 आ रहा है, अरे भाई ये तो 128 की बात करें तो बिल्कुल नहीं 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 नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं है क्वेश्चन में, कहीं कोई गलती तो नहीं है में। 48, 48 का भी नहीं जा रहा यहाँ पे, देखो अगर हम बात करते हैं 96, 17, 8 और 9 कितना हो जाएगा साथियों, 17 हो जाएगा, और 96 का भाग फिर 384 में साथियों 4 बार जाएगा, 6 चौक का 24 और 9 चौक का 36 और 2 38, बिल्कुल भाग चलेगा। 96 का भाग साथियों देखो यहाँ पे 10 बार 5, 256 में का। और अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे देखो भाग नहीं जा रहा भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो कोई डाटा वगैरह में।
अगला सवाल देख लेते हैं एक बार साथियों यहाँ पे। अगला सवाल क्या कह रहा है एक बार यहाँ पे, वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 57, 95 और 211 में भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता हो। देखो साथियों, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 57, 95 हो गई साथियों, 211 और भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल की बात करता है। देखो है ना यहाँ पे, तो एक काम करना है, सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना है प्यारे। दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे तो देखो ये कितना बचेगा, देखो आपका यहाँ से भाई 38 बचेगा। कितना बचेगा साथियों, देखो 38। फिर तीसरी संख्या में से साथियों यहाँ पे, तीसरी संख्या में से यहाँ पे दूसरी संख्या को घटाया जाता है, दूसरी संख्या को घटाया जाता है भैया ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे तो कितना बचेगा, देखो ये कितना है 11, 11 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6, 20 और इसमें से साथियों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 9 कम करते हैं तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 11, तो 16 का बचेगा प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, देखो तीसरी संख्या में से, तीसरी संख्या में से साथियों पहली संख्या को घटाया जाता है भैया ना, पहले नंबर को घटाया जाता है। तो 11 में से 7 कम करेंगे तो साथियों कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, तो ये आएगा देखो 154, ठीक है 54। अब देखो हमें क्या करना है, देखो ये जो डिफरेंस आया है ना प्यारे साथियों, अब ये वाले जो डिफरेंस आए हैं इनका मुझे क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, मुझे में से लेना है भैया, इनका मुझे क्या लेना है, में से लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, 154 को प्यारे साथियों यहाँ पे डिवाइड करना है, कितने से भैया ना 100, एक बार ही भाग होगा साथियों देखो यहाँ पे। और 14 में से 8 कम करेंगे तो देखो, सॉरी 6 कम करेंगे तो 8 बचेगा, और 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, 38। और 116 में अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों 38 का भाग देंगे तो आप पता है कितनी बार जाएगा। तो 38 के भाग की अगर हम बात करते हैं तो देखो साथियों यहाँ पे ये जाएगा कितनी बार, 38 का भाग देखो यहाँ पे कितनी बार जाने वाला है, 3 तो नहीं, 4, 4 भी नहीं जाएगा, 6 नहीं, 7 भी नहीं जाएगा साथियों, यहाँ पे 8 भी नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जा रहा। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 154 है ये, और 154 में प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं 38 के भाग देने की बात करें, यहाँ पे देखो 116 घटाएंगे यहाँ से और कितना बचने वाला है, 8 और 6 हो गया, और 4 में से साथियों कम करेंगे तो 3, और फिर 116 को साथियों हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे भैया ना, कितने से 38 से डिवाइड करेंगे तो 38 का भाग साथियों देखते हैं पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा था भैया ना। तो हम देखो यहाँ पे 3 बार भाग देंगे तो 38 गुणा 3 करते हैं तो प्यारे साथियों देखो कितना हो रहा है, 3 8 24, 2 और 3 3 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो बिल्कुल 3 बार भाग दे लेते हैं भैया ना, और ये कितना आ रहा है देखो 114। अब यहाँ कितना बचने वाला है प्यारे साथियों 2। अब 2 का भाग जो है ना 38 में देंगे भैया ना, और 38 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा भाई, कितनी बार 19 बार। तो मेरे भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना तो 2 आपका एचसीएफ आएगा भाई, में से जो होगा ना 2 होगा, और 2 से आप देख लो क्या सभी डिविजिबल हैं क्या, 38, 116 और 154। तुम कहोगे सर बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। प्यारे साथियों यहाँ पे हमने एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन साथियों यहाँ पे सोल्व किए हैं। तो आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर से देखो एक पार्ट 3 और मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ यहाँ पे साथियों। यहाँ पे इस टॉपिक का पार्ट 3 और मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। वो क्लास जो होगी साथियों हमारी सीधा मंडे पे होगी, ठीक है भैया ना। तो मंडे को फिर से मिलते हैं आप सभी के सामने, तब तक के लिए आप सभी का